फाल्गुन माह प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। यह भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि प्रदोष व्रत रखा जाता है और यह हर महीने में 2 बार पड़ता है। इस साल यह 11 मार्च यानी आज के दिन रखा जा रहा है। इस दिन को भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है, इसलिए सभी शिव भक्तों को इस व्रत को रखने की सलाह दी जाती है। वहीं जो लोग इस व्रत को रखते हैं उन्हें इसी व्रत कथा का पाठ भी करना ज़रूरी होता है, जो इस प्रकार है। एक समय की बात है, अम्बापुर गांव में एक ब्राह्मण रहती थी। उसके पति का निधन हो गया था, जिस कारण वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे 2 छोटे बच्चे मिले जो अकेले थे, जिन्हें देखकर वो काफ़ी परेशान हो गई थी। वह विचार करने लगी कि इन दोनों बालक के माता पिता कौन हैं। इसके बाद वह दोनों बच्चों को अपने साथ घर ले आई। कुछ समय के बाद वह बालक बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बच्चों को लेकर ऋषि शांडिल्य के पास जा पहुंची। ऋषि शांडिल्य को नमस्कार कर वह दोनों बालकों को माता पिता के बारे में जानने की इच्छा व्यतीत की। तब ऋषि शांडिल्य ने बताया कि हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ नरेश के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनका राजपाट छिन गया है, अतः यह दोनों राज्य से पदच्युत हो गए हैं। यह सुन ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, ऐसा कोई उपाय बताइए कि इनका राजपाट वापस मिल जाए। जिस पर ऋषि शांडिल्य ने उसे प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने प्रदोष व्रत का पालन भाव से साथ किया। फिर उन दिनों विदर्भ नरेश के बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों विवाह करने के लिए राजी हो गए। यह जान अंशुमति के पिता ने गंधर्व नरेश के विरुद्ध युद्ध में राजकुमारों की सहायता की, जिससे राजकुमारों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन राजकुमारों को उनका राजपाट फिर से वापस मिल गया। इससे प्रसन्न होकर उन राजकुमारों ने ब्राह्मणी को दरबार में खास स्थान दिया, जिससे ब्राह्मणी की गरीबी दूर हो गई और वह भी शिव भक्ति में लीन रहने लगी।